जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भाव भक्ति से पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं पुराणों की कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि के समय राजा ने एक स्वप्न देखा कि आपके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः हुआ तो वह विद्वानों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने उनके ये वचन सुने तो तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मेरे मन में बड़ी अशांति है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता के उद्धार का कार्य न करे। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर निकालेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को कुशलता पूर्वक बैठाया और सभी का समाचार पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी का ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में जान पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त होंगे। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा
चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये थी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।